Yes, students, today we are going to read the second poem of our book Honeydew, that is Geography lesson, and written by Julfikar Ghosh. So, Geography lesson is the name of the poem. That does not mean that we are going to take a session of SST. This is a poem that shows us about the geography of our earth. Let us start the poem. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? कि क्या तुम आइडिया लगा सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि 10,000 फीट ऊपर से अगर तुम्हारी सिटी को देखा जाए तो वो कैसे दिखाई देगी? नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए जोमेट्रिक डिज़ाइन, कि वो बिल्कुल ही ऐसी दिखाई देगी, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल साफ़ सुथरा प्लान की हुई। और जैसे ज्योमेट्री के डिज़ाइन होते हैं, जैसे कोई रेक्टेंगल होता है, कोई एक स्क्वायर होता है, इस टाइप से, तो वो इस टाइप से दिखाई देगी जब हम 10,000 फीट ऊपर से देखेंगे उसको, अपनी सिटी को। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज़ व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। थिंक ऑफ इट मतलब कि जैसा कि तुम सोचते हो, जैसा तुमने जाना है इसके बारे में, उससे बिल्कुल ही अलग दिखाई देती है। इट वुड स्ट्राइक यू मतलब दिखाई देगी तुम्हें, ये पहचान में ऐसी आएगी जब तुम इतने ऊपर से देखोगे उसको, तो बिल्कुल ही डिफरेंट लगेगी। किससे डिफरेंट? जैसा कि तुम नीचे रहते हुए देखते हो। हेयर इज अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन मीन्स वर्णन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड। और यहाँ पर एक पोइट का जो है ऐसा ही वर्णन किया है उसने, ऐसी ही किसी फ्लाइट से जब वो उसने अर्थ को देखा है पोइट ने, तो वो जैसी दिखाई दे रही है वो वैसा ही यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं किसको, कि उनकी सिटी कैसी दिखाई देती है, और कुछ क्वेश्चंस उसके माइंड में आते हैं। सो लेट अस रीड द पोम। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, कि जब जेट मतलब प्लेन जब उड़ती है, स्प्रैंग मतलब कि चली जाती है, उड़ती है, फ्लाइट लेती है हवा में, स्काई में। इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, तो बिल्कुल क्लियर कर देती है कि जो सिटी है वो इस टाइप से डेवलप क्यों की गई है, मतलब विकसित ऐसे क्यों की गई, सिटी को ऐसे क्यों बनाया गया है। सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल, मतलब जब मील एक माइल ऊपर जाते हैं हम, तब वहाँ पे हमारी जो सिटी है वो बिल्कुल ही 6 इंच की दिखाई देती है। मतलब यहाँ पे अगर ये चीज़ इतनी है तो जब बिल्कुल हम ऊपर चले जाते हैं तो वो बिल्कुल इतनी सी दिखाई देती है हमें। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी होती है बेटा सर्टेनिटी, कि सर्टेन हो जाना, कोई चीज़ स्पष्ट हो जाना। अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफेजर्ड, कि जो है हैफेजर्ड मतलब बहुत भूल भुलैया सी दिखाई देती है, बहुत ही अजीब सी दिखाई देती है। कि देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी ये भी होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके, तो यहाँ पे हम लेंगे इसका मीनिंग सर्टेनिटी, की बिल्कुल जो है निश्चित हो जाता है वहाँ से देखने पर कि जो ग्राउंड है। अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफेजट, की ग्राउंड से वो बिल्कुल भूल भुलैया सा दिखता है, बिल्कुल हैफेजट मतलब क्लियर नहीं दिखता है। इसका मतलब हो जाएगा हैफेजट मतलब क्लियर नहीं होना, और इनएविटेबिलिटी को यहाँ पे लेंगे हम क्लियर हो जाना, कि यहाँ जब हम ग्राउंड से देखते हैं तो बिल्कुल हैफेजट वे में दिखाई देती है, कि बिल्कुल क्लियर नहीं होती है, एकदम साफ़ सुथरी दिखाई नहीं देती है। लेकिन जैसे ही हम कहाँ जाते हैं, हम स्काई से उसको देखते हैं, वो बिल्कुल सर्टेन दिखाई देने लग जाती है। अनप्लैन्ड एंड विदाउट स्टाइल, मतलब जब ग्राउंड से देखते हैं तो लगता है कि अनप्लैन्ड की गई है और बिना ही किसी स्टाइल के बनाई गई है। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, लेकिन जब हम स्काई में उड़ते हैं तो ये बिल्कुल ही एकदम प्री प्लान दिखाई देती है, कि हाँ बहुत सुंदर तरीके से इसको प्लान किया गया है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, और जब जेट जो है 10,000 फीट पे पहुंचता है, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स कैन। अब जब 10,000 फीट पे पहुंचता है तब देखो कैसा लगता है कि एकदम से क्लियर हो जाता है कि क्यों बनाया गया है ये, जो सिटी को यहाँ पर क्यों बसाया गया है, क्यों बनाया गया है। हैड सिटीज़, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रेन, कि क्यों कंट्री में सिटीज़ ऐसी जगह पे होती हैं जहाँ पे नदियाँ बहती हैं। एंड वाई द वैलीज़ वर पॉपुलेटेड, वैलीज़ मतलब घाटी जहाँ पे ग्रीनरी होती है, वो पॉपुलेटेड मतलब वहाँ पे लोग ज़्यादा क्यों रहते हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी
दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। जो ज्योग्राफी का जो लॉजिक है, जो कारण होता है, जो हम एक वजह बताते हैं, वो ये होती है कि लैंड मतलब धरती एंड वाटर और जो पानी होता है अट्रैक्टेड मैन, वो मैन को अट्रैक्ट करते हैं, वो अच्छे लगते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि पानी और जो ज़मीन है वो इंसान के दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इंसान को रहने के लिए चाहिए होती हैं। वॉज क्लियरली डिलीनिएटेड। अब जो है कि यहाँ से हमें पता लग जाता है कि कैसे जो है सिटीज़ बिल्कुल नदी के किनारे बनाई गई हैं और जो वैलीज़ हैं वो कैसे पॉपुलेटेड हैं। और क्योंकि जो लॉजिक है ज्योग्राफी का वो ये बताता है कि लैंड और वाटर जो है अट्रैक्ट करते हैं मैन को, ज़रूरी होते हैं मैन के लिए। वाज क्लियरली डिलीनिएटेड, कि वो शो कर देते हैं, वो बता देते हैं कि जहाँ पे पानी होता है, जहाँ पे ज़मीन होती है, वहीं पे ही पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जैसे ही जेट जो है 10,000 फीट पे पहुँचता है। When the jet rose 6 miles high, और जब जेट मतलब जब एरोप्लेन 6 माइल्स ऊंचाई पे पहुंचता है, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे अर्थ जो है वो कैसी है, राउंड है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और जब ऊपर से हम देखते हैं ना बेटा, तो बिल्कुल जैसे यहाँ पे है ये कंट्री दिखाई देंगी ऐसे, क्योंकि ग्लोब में देखा होगा तुमने कि ये जो चीज़ें होती हैं तो ग्रीन ग्रीन होती हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल छोटे छोटे देश या आइलैंड वगैरह होते हैं वो तो ग्रीनरी दिखाई देती है उन पे तो। और बाकी जो जगह ये सारी होती है, जो सारी की सारी जगह कवर की होती है, और ये सारी ब्लू होती है। और वैसे भी हम सभी जानते हैं कि जो अर्थ पर पानी है उसकी मात्रा ज़्यादा है और जो लैंड है उसकी मात्रा कम है। तो आई थिंक 71% के आसपास पानी है अर्थ पे। तो ये पोइट इज सेइंग दैट जब हम 6 माइल्स हाई देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि अर्थ कैसी है, राउंड है। और जो अर्थ पे क्या है, सी एंड लैंड है, मतलब या तो ज़मीन है या फिर क्या है, समुद्र है, मतलब पानी है। एंड इन लास्ट वन ही सेज बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन पोइट को एक चीज़ समझ नहीं आती है, ये बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। अंडरस्टैंड मतलब समझना क्या, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, कि आदमी जो है उसने अर्थ पर कोजेस टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल फ्रॉम द हाइट, इट वॉज नॉट क्लियर वाई, कि जब वो ऊपर जाते हैं पोइट तो सारी पृथ्वी को देखते हैं कि पृथ्वी कैसी है, राउंड है, वहाँ पे क्या है, पानी भरा हुआ है, ये थोड़े बहुत जो हैं देश बने हुए हैं, मतलब जो है लैंड बनी हुई है। तो पोइट कहता है कि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जो अर्थ है वो उसके ऊपर क्या वजह है कि लोग एक दूसरे से हेट करते हैं। उन्होंने जो है वॉल्स बना रखी, मतलब बाउंड्रीज, वॉल्स का मतलब होता है बाउंड्री, कि उन्होंने बाउंड्री बना रखी है पृथ्वी पर अक्रॉस सिटीज़ की, ये सिटी हमारी है, ये तुम्हारी है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने क्या है, अलग अलग बाउंड्रीज बना दी हर चीज़ की, कि यहाँ इतना हिस्सा एक देश का है, इतना हिस्सा किसी और देश का है। तो पोइट को ये समझ नहीं आता कि क्यों करते हैं लोग ऐसे। एंड टू किल, किल का मतलब होता है बेटा वार, यहाँ पर हम किल का मतलब वार लेंगे, कि उन्होंने वॉल्स मतलब बाउंड्रीज बना रखी हैं, एंड टू किल मतलब वॉर वो करते हैं कि उन बाउंड्रीज़ पे अपना कंट्रोल रखने के लिए वो जो है वॉर करते हैं, लड़ाई करते हैं, जिसमें कितने सारे लोगों की जान चली जाती है। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर, कि उस ऊंचाई से मुझे ये वाली चीज़ समझ नहीं आती कि लोगों ने इतनी बाउंड्री, मतलब इतने कंजस्टेड सोच के लोग कैसे हो गए, इतने नैरो माइंडेड क्यों हैं कि एक दूसरे से नफरत करते हैं, और जो अपनी बाउंड्रीज़ बना के रखते हैं, क्यों नहीं सब लोग साथ साथ में रहते हैं। तो दिस इज़ आवर पोएम बेटा, that is a geography lesson. So read this one poem again beta and underline hard words.